कोई भूल ही गए, आईओसी पास करना भूल गए, आईओडी पास करना भूल गए। 500 था, ये डेबिट हो गया दोनों साइड। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब आप मेरी एक फॉर्मूला लाइन रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हिमांशु गॉड्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट्स होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पास एडजस्टमेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आप बनाते हो कैपिटल अकाउंट। अब पास एडजस्टमेंट्स क्या है? हमारी की गई कोई भी गलती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है, हमसे कोई गलती हो गई, गलती छूट गई, कोई एंट्री पास नहीं हुई, हमसे की गई कोई भी गलती, ठीक है, जहां में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन चुका है, हम यहां से रिवर्स नहीं हो सकते, तो हम बीच में इन दोनों के एक नया अकाउंट, एक ऐसी एंट्री पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट अराइज होता है दो कारणों से। पहला कारण है एरर, दूसरा कारण है ओमिशन। एरर का मतलब है गलती। लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने देना था 10%, मैंने दे दिया 12%, गलती हो गई। सैलरी मैंने देनी थी 1500, मैंने दे दी 2000, गलती हो गई। ये है एरर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने डिवाइड करना था प्रॉफिट को, मैंने डिवाइड कर दिया कैपिटल रेशियो में या रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया, गलती हो गई। कोई भूल ही गए, आईओसी पास करना भूल गए, आईओडी पास करना भूल गए, सैलरी पास करना भूल गए। तो अब हमने इनको किए बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया। तो पहला चक्कर तो यह है कि हम पीएनएल दोबारा बनाएं, जो बहुत मुश्किल है। दोबारा से अकाउंटेंट बिठाने पड़ेंगे, दोबारा से रिसोर्सेज यूज होंगे, वेस्ट होंगे। तो हमने इन दोनों के बीच एक ऐसा जरिया अपनाया जो है पास एडजस्टमेंट्स का, जहां पर हम पास करेंगे एक सिंगल एंट्री। हम पास करेंगे एक सिंगल एंट्री, जिससे मेरी एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जिससे मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मैं कर पाऊंगा, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना पाऊंगा और उसके बाद बैलेंस शीट बना पाऊंगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनता है और कैसे वो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे जिससे हमारा जो इफेक्ट है वो निल हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली देयर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है करंट अकाउंट यूज करिएगा, वर 1,50,000 respectively. The partnership deed provided for IOC at the rate of 10%. Profits of the firm but distributed without providing IOC. तो हम इस क्वेश्चन में IOC देना भूल गए। ठीक है, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट टेबल मैंने तैयार कर लिया है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने लिखा फर्म डेबिट एंड क्रेडिट। ये फर्म का मतलब यहां पर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो चीजें डेबिट में प्लेस करते थे वो डेबिट में आएंगी, जो क्रेडिट में प्लेस करते थे वो क्रेडिट में आएंगी। पी डेबिट और क्रेडिट ये उनके कैपिटल अकाउंट्स है, की भी क्यू भी कैपिटल अकाउंट्स है। लीजिए, अब हमने बना लिया पर्टिकुलर्स, अब प्लेस करते हैं आईओसी। हम जो देना भूल गए, आईओसी पी का और क्यू का 10% है, 1 लाख का 10% हुआ 10,000 और 50,000 का हुआ 5,000। देखो बेटे, जो फर्म का खर्चा है वो पार्टनर की इनकम है, तो फर्म को अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा। पहले तो ये समझ लो, अगर फर्म क्रेडिट कर रहा है तो पार्टनर्स में डेबिट होगा। और अगर ये याद नहीं रहता तो तुक्का लगा लो, डेबिट और यहां उल्टा होगा क्रेडिट, यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट होगा। ठीक है, तो पी में 10,000 डेबिट हुआ तो पी में यहां 10,000 क्रेडिट हुआ, यहां पे 5,000 क्रेडिट डेबिट हुआ तो 5,000 क्रेडिट हुआ। लीजिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी पास हो चुकी है। अब हम एक लेजर अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसको क्लोज करेंगे। हाउ टू क्लोज दिस? अगेन ये 15,000 है, 15,000 ही यहां आएगा और ये जो 15,000 है हमारा, ये डिवाइड होगा पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मेंशन्ड नहीं है, इक्वली है, सॉरी। तो ये हो गया 7500 और ये हो गया 7500, क्रेडिट है ना, तो ये डेबिट साइड जाएगा।
आपने सबसे पहले प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद अकाउंट क्लोजिंग करनी है इक्वल करके, वो मैंने इक्वल कर दिया। अब 7500 था, ये डेबिट हो गया दोनों साइड, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब आप मेरी एक फॉर्मूला लाइन रखो, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है वो उतना ही डेबिट या क्रेडिट होगा। अब देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, एरो डाल दो। किस अमाउंट से ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है, यहां 7500 है, यहां 10,000 है, 2500 से ज्यादा है, वो उतना ही डेबिट या क्रेडिट होगा। सिमिलरली यहां भी कर लो, ये भी 2500 है, तो पी क्रेडिट होगा, क्यू डेबिट होगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे आप, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे वो ये पास करोगे, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। अमाउंट क्या है, 2500। लो जी, ब्रैकेट्स में डाल दो, एडजस्टमेंट एंट्री पास। लीजिए, मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है वो उतना ही डेबिट या क्रेडिट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे। चलिए अब हम चलते हैं एरर पे, एक क्वेश्चन देखते हैं एरर वाला। XYZ shared profits of 1.5 lakh in the ratio 2:2:1, but partnership did not specify the profit sharing ratio। आप सबको पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो डिवाइड होगा इक्वली। वेरी गुड। तो अभी हमने 1.5 लाख में दे दिया, 1.5 लाख रुपए 2:2:1 में दे दिया, तो पैसा वापस लो। ये एरर है, पैसा वापस लेंगे। अगर मैं किसी पार्टनर से पैसा वापस मांगूंगा तो उसको डेबिट करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, डेबिट। वेरी गुड। तो अभी अगर 1.5 लाख रुपया है हमारे पास, इंटू 2/5, तो कितना आ गया, 60, 60 एंड 30, ठीक है। तो मैंने 60,000 वापस लिया एक्स से, 60,000 वापस लिया वाई से, और जेड से वापस लिया 30,000, और डेबिट हुआ था ये तीनों अकाउंट्स में, तो फर्म के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। लीजिए, प्लेसमेंट हो गई बच्चों, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। 1.5 लाख आ गया, फर्म को अकाउंट को क्लोज करना है, तो यहां भी 1.5 लाख आएगा, जो कि डिवाइड होगा इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो क्या है, 50,000, 50,000 एंड 50,000। लीजिए पहले अकाउंट क्लोज कर दो, 150, 150। तो ये 50,000 जो डेबिट हुआ ये कहां जाएगा, क्रेडिट। अब रूल इज सेम। क्या रूल है, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, 10,000, कौन सी साइड ज्यादा है, 10,000, कौन सी साइड ज्यादा है, 20,000, वो उतना ही डेबिट या क्रेडिट होगा। तो एक्स और वाई डेबिट होंगे और जेड क्या होगा, क्रेडिट होगा। लीजिए मैंने एंट्री बना ली यहां से, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी मेरी एक्स वाई टू जेड, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, ठीक है। 10,000, 10,000 और 20,000। लीजिए ये मेरा सेकंड केस डन है। आइए चलते हैं थर्ड केस पे। आइए अब हम देखते हैं एक नए तरह का एरर, जहां पर A, B, C are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:2:1. Their fixed capitals are 1,80,000, 70,000 respectively. IOC हमने दे दिया 9%, IOC हमने दे दिया 9%, और जबकि देना था 12%। तो या तो आप 9% वापस लो और 12% दो, या आप 9% दे चुके हो, 12 देना है तो 3 और दे दो, तो 3% का ओमिशन हो गया, ठीक है। चलिए दोबारा से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ये आ गया फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट। देखिए 3% और देना है, ठीक है। आईओसी
3%, ए बी एंड सी। तो 3% 1,00,000 का हुआ 1,000, 2,400 एंड 2,100, 2,400 एंड 2,100। तो ये आ गया 3,000, 2,400 एंड 2,100। ठीक है जी बच्चों, प्लेसमेंट हो गई। अब दोबारा से बैलेंसिंग कर दो यहां पे, और आप इसी प्रॉफिट को, लॉस को डिवाइड कर देना डेबिट साइड, एंड द रूल इज सेम, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा होगी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, और ये एक ऐसा केस है, अगर ये पेपर में आ गया और बच्चों ने एक ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो आप एक गलती करोगे। आइए पहले केस डिस्कस करते हैं। Ajay, Manish and Sachin were partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Their capitals are 6 lakh, 8 lakh and 11 lakh respectively. As per the deed, IOC is to be given 10%. Profits हैं 2 लाख रुपए के विदाउट प्रोवाइडिंग IOC, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, पर आप बोलोगे सर इसमें न्यू क्या है, IOC नहीं दिया, दे देंगे। पर ये केस क्या है? ये केस है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट का। ये केस है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट का, बट इसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इनएडुक्वेट हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वो इनएडुक्वेट कैसे हैं। लेट्स सी दैट। पहले मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं, और आपको पेपर में भी चेक करना है कि जो आपका आईओसी है क्या वो प्रॉफिट से इंक्रीज तो नहीं हो रहा। अजय, मनीष एंड सचिन, ठीक है, 10% है तो ये आ गया 60,000, 80,000 और 1,10,000, तो ये टोटल आ गया 2,50,000। और देखिए ध्यान से, हमारा जो प्रॉफिट था वो 2 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या है कि आप ये आईओसी दे ही नहीं सकते। हमारा जो कैप है अकॉर्डिंग टू चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, हमारा जो कैप है वो कैन नॉट बी मोर देन प्रॉफिट। तो आप हर क्वेश्चन में जहां पे आईओसी मिसिंग होगा वर्किंग नोट में पहले चेक करोगे, उसके बिना आपकी दाल गलेगी नहीं, बनेगी नहीं, और आपका आंसर गलत आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 2.5 लाख बांट कर आ जाएंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा। वी नीड टू फोकस दिस। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 2 लाख रुपए हमने जो बांट दिया वो गलती से बांट दिया है, तो पहले 2 लाख रुपए वापस ले लो, और फिर उसी 2 लाख को कैपिटल जो पैसा आप दे रहे हो उस रेशियो में बांट दो। तो ये जो रेशियो आ गई है वो रेशियो आ गई है 6:8:11। तो आप ये जो 2 लाख रुपया है वो इस रेशियो में बांटोगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैसे करेंगे हम लोग। चलिए अब हम 2 लाख रुपए से वापस लेंगे। हमने किस रेशियो में दिया था, इनको दिया था 5:3:2 में। तो 5:5 इंटू 2 लाख, तो ये कितना आ गया बच्चों, 1 लाख रुपया, और उसका आ गया 60,000 और उसका आ गया 40,000। तो वापस ले लो पैसा 1 लाख, क्योंकि हमने गलत बांट दिया है। अभी आईओसी देना और हमारा जो प्रॉफिट है वो कम था, जो आईओसी है वो ज्यादा है, तो ये 2 लाख रुपए हमारा आ गया। अब इस 2 लाख रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना बच्चों, इसको बांटना है 6:8:11। और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अगर हमारे आईओसी ज्यादा है प्रॉफिट से, तो उसी के कैप में प्रॉफिट से ज्यादा ना करके आईओसी की रेशियो में ही बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 6:8:11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आएगा 48, 64 एंड 88। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो 48, 64 एंड 88, और वही फॉर्मूला हमारा, जो साइड जिस अमाउंट से ज्यादा है, ये ज्यादा है 52,000 से, ये ज्यादा है 4,000 से, और ये ज्यादा है 48,000 से। तो क्या हुआ, अजय डेबिट हुआ 52 से। ठीक है, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हुआ 52 टू मनीष कैपिटल अकाउंट 4,000 टू सचिन कैपिटल अकाउंट 48,000। लीजिए, तो ये हमारा
4 and 48। लो, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज द वे वी आर सपोज्ड टू डू इट। जरूर चेक करिएगा जब आईओसी मिसिंग हो, क्या आईओसी की वैल्यू प्रॉफिट से इंक्रीज तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो प्रॉफिट को पहले वापस ले लो, ले लिया, फिर उसी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में, आईओसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट वापस लिया, फिर आईओसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। इस तरह से आप इस केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा उसमें जो चेंज है वो डिस्कस कर दूं आपके साथ। ऑन 31st March द बैलेंस इन द कैपिटल्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट आर दिस। आपको जो बैलेंसेस गिवन है बच्चों, वो क्लोजिंग डेट के गिवन है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको आईओसी निकालना है तो वो निकलेगी ओपनिंग कैपिटल्स में। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, आपको जो आईओसी है वो नहीं गिवन है, तो निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल में निकालना है। ड्राइंग्स आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, और रेशियो आपको गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल्स में ड्राइंग ऐड करी, प्रॉफिट लेस किया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल का 10% ब्याज निकाला, आईओसी आ गया। बस यही था, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अब आप आईओसी और आईयूडी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप ओपनिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट करो। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल्स में अगर आप ड्राइंग्स ऐड कर दोगे, प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 1 पार्टनरशिप के 5 पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बनेगी वो चैप्टर 2 गुडविल पे बनेगी। हम बहुत छोटी छोटी रील्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डालते रहते हैं, फेसबुक पे भी डालते रहते हैं। प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ, एंड वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।